आप देख रहे हैं बार अनुमंडल का सबसे लोकप्रिय चैनल आपकी आवाज़, और मैं हूं कमालुद्दीन। आज हमने एक मुद्दा रखा था, कोरोना काल में चुनाव ज़रूरी है या कोरोना से बचाव ज़रूरी है। इसके लिए ना हमने एक नुक्कड़ पर बातचीत कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे साथ कई क्षेत्र के लोग हैं, सभी क्षेत्रों के लोग हैं, राजनीतिक, समाज सेवक या जनरल, हर क्षेत्र के लोग हैं, और जानते हैं उनसे कि ये चुनाव होना चाहिए। आज के बाद चुनाव की जो तैयारी की गई है, चुनाव होना चाहिए या कोरोना से बचाव की व्यवस्था, लोगों से बचाने की बात होनी चाहिए। तो हमारे साथ है उदय जी, काफ़ी जाने माने यहाँ समाज सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उदय जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत ही सुंदर विषय है कि वर्तमान परिदृश्य में चुनाव या कोरोना से बचाव। जहां तक हमारी अपनी सोच है उसके तहत ही मैं बोलूँगा। यह स्पष्ट है कि जान है तो जहान है, इसमें कहीं दो मत नहीं, हमारे बुजुर्गों का कहना है। और चुनाव, भारत एक लोकतांत्रिक परिवेश में जीने वाला देश है। दुनिया को इसने लोकतंत्र की परिभाषा बताई है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव से ही बनती है। तो चुनाव तो बहुत ही सुंदर चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब रही बात कि वर्तमान परिदृश्य में चुनाव हो कि नहीं, तो मुझसे यदि पूछ रहे हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर बेबाक तरीके से कहना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साधारण इंसान के नाते यह बोल रहा हूँ। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि यह कोरोना बीमारी कोविड-19 पूरे विश्व को हिला के रखा है। आज की तारीख में हर लोग सशंकित हैं। तो इस परिस्थिति में बूथ पर जा कर के हम वोट मतदान कर कैसे सकते हैं? मे बी पॉसिबल कि चुनाव आयोग इसको कराने पर अड़ा हुआ है, तो चुनाव करा भी सकते। कहीं ना कहीं से सरकार के भी लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग भी चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। अगर जिस तरह से विपक्ष के लोग चुनाव को टालने के लिए आमदा हैं, हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से अगर सरकार के लोग, जैसे जदयू बीजेपी की सरकार है, अगर सरकार भी चाहे कि नहीं चुनाव नहीं होना है, तो शायद चुनाव नहीं होगा। ये बात सरकार और चुनाव आयोग की होती है। और रही बात आपने विपक्ष का रखा, तो विपक्ष की सुंदरता उसी में है जब वह जनहित के बात करे। विपक्ष की सुंदरता वही है कि वह जनहित के मुद्दे को सरकार के सामने रखे, और सुंदर विपक्ष वही माना जाता है। तो उसने यदि इस बात को रखा है तो मानसिक तौर पर मैं उसके साथ हूँ, विपक्ष के साथ हूँ। रही बात कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो यदि सरकार के लिए यह संभव है कि चुनाव मैं करा सकता हूँ, चुनाव आयोग अपना रोड मैप बना के दे कि चुनाव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस परिदृश्य में बिहार के अंदर उतना सक्षम हम हैं कि हम चुनाव करा लें। चुनाव आयोग लाख बोल लेगा, लेकिन बट आई हैव नॉट थिंक it is possible for election commission because of they are suffering from simple infrastructure. Why I said they are suffering from simple infrastructure? Because they have not a perfect EVM. They have not a perfect EVM. There are so many cases comes from election times from so many booths. तो इस परिस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चुनाव करवा लूँगा? और यदि आप चुनाव कराते हैं तो एक साधारण इंसान होने के नाते चुनाव आयोग से मैं अपील करूँगा कि एक बूथ को आप 8-10 सब बूथ में बदलें। एक बूथ को 8-10 सब बूथ में बदलें। यह तय किया गया है कि एक बूथ पर लगभग 1000 वोटर्स होंगे। तो 1000 वोटर्स रहेंगे और सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको यदि सब बूथ बनाते हैं, एक बूथ को 5 बूथ में बदलते हैं, तब आप करा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए यह संभव है। ये थे धन्यवाद उदय जी, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए,
सच्चाई यही है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। कारण है कि कोरोना के केसेज अभी बिहार में 10 दिनों में दुगने हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि आने वाले दिन जो महीने बीतने वाले हैं उसमें 2 से 3 दिनों में केसेज दुगने होंगे। वैसे में अगर अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होता है तो उस समय भयावह स्थिति पूरे बिहार की, भारत की और पूरे बिहार की होगी। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। उन्होंने मजाक में कोरोना को लिया है। पूरा विश्व इस कोरोना से जल रहा था, है ना। यूएस आपसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ का जो है मेडिकल जो है, इटली का जो मेडिकल साइंस है वो आपसे ज़्यादा डेवलप्ड है। बट दैट कंट्री, वो कंट्री उस चीज़ पे कंट्रोल किया, उसको उसने सीरियसली मैनर में लिया। बट हम लोगों ने भारत में और हम लोग बिहार जैसे पीछे राज्य में हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो सेकेंड फेज में जो कोरोना का जो स्टेज देखते हैं वो काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह से कोरोना का बढ़ेगा और गवर्नमेंट का ये है कि हम चुनाव करवा में कोरोना काल में चुनाव करवा लें, तो अरे साहब, अगर आप चुनाव करवाते हो और आपका पब्लिक ही बीमार पड़ जाएगा तो आप किसके लिए सरकार बनाना चाहते हो, किसके लिए आप काम करना चाहते हो। तो मेरे उन सरकार के लोगों से और जो भी हैं जिनकी सरकार है, चुनाव आयोग करवाता है। हाँ, मैं चुनाव आयोग से एक्चुअली क्या होता है कि सरकार का एक मोटो है, एक पोर्टफोलियो है, वो चुनाव आयोग को देता है कि सर हमको इलेक्शन करवाना है। तो चुनाव आयोग इस पे सोचता है। चुनाव आयोग क्या करता है कि आप डिफरेंट पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज इन बिहार एंड नेशनल लेवल, दे विल इनवाइट ऑल द पार्टीज। वो सब पार्टी को बुलाता है कि बताइए चुनाव करवाना प्रासंगिक है कि नहीं है। तो उसके बाद जो नंबर ऑफ वोट्स आता है उसके हिसाब से चुनाव होता है। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है, दूसरे स्टेटों की बात मैं नहीं करता, हो सकता है बहुत सारे स्टेट में कोरोना कंट्रोल्ड है, कोरोना ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट में कंट्रोल भी हो गया है, वो तो अप एंड डाउन का चीज़ है। तो अभी जो है बिहार का जो स्थिति है उस हिसाब से यहाँ चुनाव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर लें। इसका वैक्सीन, आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन आने वाला है अगस्त तक या सितंबर तक, वैक्सीन विल कम, वैक्सीन आ जाएगा। उसके बाद जब वैक्सीनेशन होने लगेगा आपको लगेगा कि हमारे बिहार में जनता सेफ है, वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप चुनाव के लिए सोचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जागरूक हैं हमारे जनता, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जनता। इन्होंने हर लोगों का, अभी तक जो हमने बात की थी, राजनीति से भी इनका संबंध रहा है, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनका कहना था कि चुनाव नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग के यही मदार हमारे साथ चंदन जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। चंदन जी, ये बताएं कि मोकामा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोकामा की क्या स्थिति है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मतलब कहने का मतलब है कि चुनाव की बात जहाँ तक आप करते हैं तो सब कुछ बंद है, और इस स्थिति में मतलब अगर चुनाव होगा तो लोग घूमेंगे, और घूमेंगे तो यह संक्रमण फैलेगा। और इस स्थिति में जहाँ तक अभी भारत में आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मामला यह बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला है, जनता में फिर से फैल सकता है यह कोरोना। तो स्वास्थ्य का मोकामा में वैसा कोई व्यवस्था खास नहीं है। पहले था क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ था, तो यहाँ पे लोग, यहाँ के जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी या अधिकारी थे वह दौरा करते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी वैसा कोई भी गतिविधि कहीं भी कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई रेफरल में कोई ऐसा व्यवस्था है ताकि जो भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, मतलब काफ़ी कठिनाई का सामना लोग कर रहे हैं। जब से क्या नाम है आपका, ये नाजरथ बंद हुआ है तब से काफ़ी दिक्कत है। तो पहले सरकार स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी करे, उसके बाद चुनाव की बात। चुनाव देखिए, स्वास्थ्य तो मान लीजिए सरकार को भी स्वास्थ्य विभाग जो है सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि हर जो राज्य है या मतलब जो भी जिला है एक टीम गठित किया जाए, उसके बाद सबका जांच किया जाए। जैसे आप मान लीजिए वोट मांगने के समय घर नेता जो जाते हैं सबके घर पर, तो अभी का समय है वही लोग ना सरकार चला रहे हैं, तो सरकार चला रहे हैं तो उनको जाके देखना चाहिए कि कहाँ बीमारी है कहाँ नहीं है या छुपा हुआ है। लोग अभी भी घूम रहे हैं, हालांकि मोकामा बाज़ार आज जहाँ हम लोग हैं अभी, तो मोकामा तो लगभग बंद हो चुका है पहले, लेकिन कोई नियम कानून यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। तो ये थे चंदन जी बता रहे थे, इनका भी कहना है सीधे तौर पे चुनाव यहाँ संभव नहीं है बिहार में। किसी भी राजनीतिक दल को ये चाहिए कि चुनाव के लिए पहल ना करे, पहले कोरोना से लड़ाई लड़ें, उसके बाद। तो हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष
रोशन भारद्वाज, जानते हैं इनसे, क्योंकि इनकी पार्टी सरकार में है। 15 साल से बिहार में बीजेपी जदयू का गठबंधन रहा है और इन्हीं की पार्टी सरकार में है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा भी इन्हीं के जिम्मे में रहा है। लेकिन मोकामा का स्वास्थ्य महकमा क्या है, हम कुछ दिन पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाए थे कि यहाँ मरीजों का भोजन अस्पताल के डॉक्टर खाते हैं और मरीज भूखे घर जाते हैं। स्थिति 15 साल में स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्री 15 साल में बिहार में रहे, लेकिन स्थिति वही है। रेफरल में व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन पहले से जो व्यवस्था वही चरमरा रही है। तो हम बात करते हैं रोशन जी से। स्वागत है रोशन जी। स्वागत है आपका। सर, कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 15 साल से आपके स्वास्थ्य मंत्री, व्यवस्था डगमग है, ऐसे में चुनाव होना चाहिए नहीं? देखिए, सबसे पहले है चुनाव होना चाहिए या नहीं। तो इस स्थिति में अभी का जो स्थिति है वो आपातकाल की स्थिति है, और इस आपातकाल स्थिति में हमें जन की भी सहयोग चाहिए और धन की भी सहयोग चाहिए पब्लिक की सुरक्षा के लिए। तो हमारा सारा तंत्र भी अपने बिहार, अपने देश, अपने सूबे को बचाने में लगा हुआ है। और इस कंडीशन में अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं हमारा तंत्र प्रभावित होगा, और तंत्र जब प्रभावित होगा चुनाव करवाने में, तो हम इधर सुरक्षा करने में कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति पहले से कुछ ठीक नहीं है। बिहार की स्थिति लालू जी के काल में इतनी बद से बदतर स्थिति हो गई है कि उसको बैकअप करते करते ही हम लोग का हालत ख़राब है। तो इस स्थिति में चुनाव होना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता और दल से जुड़े लोग या पब्लिक भी चुनाव में इंटरेस्ट लेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसमें इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा संभावना बना रहेगा, है ना। आपकी पार्टी भी तो चुनाव कराना चाहती है। कुछ विपक्षी दल जैसे पप्पू यादव, जाप के प्रमुख है पप्पू यादव, उनका भी विरोध रहा है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जदयू और बीजेपी ही चुनाव कराने पर उतारू है। देखिए, ये अपना पक्ष है, ठीक है ना। कुछ बेहतर पक्ष उनके विचार में होगा तो वो बता रहे हैं। हमारे अंदर जो एक विचार आया वो आपको हम बताएं, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, ठीक है ना। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा भी एक विचार है। हमने आपके पास वो विचार को रखा कि क्यों चुनाव नहीं होना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो ये जवाब मेरा चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए ये हम आपको बताएं। रही बात पार्टी स्तर की, तो पार्टी संभवतः है कि अब की स्थिति जो हो रही है, जिस तरह से मरने का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। ये आप मान के चलिए। पहले की स्थिति सही थी। हम पहले की वाइट में भी एक कोई पत्रकार महोदय हमसे लिए थे कि क्या चुनाव, तो पहले की स्थिति सामान्य थी। तो उस स्थिति में हम लोग चुनाव करवाकर एक नई ऊर्जा से, नई ताकत से हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन अब जो है केस की परसेंटेज बढ़ गई है, डेथ की परसेंटेज बढ़ गई है, तो इस स्थिति में हम पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस स्थिति में चुनाव को रोका जाए और अपना सारा तंत्र पब्लिक के सुरक्षा में लगाया जाए। क्योंकि जब चुनाव होगा तो हमारा तंत्र प्रभावित होगा, अगर तंत्र प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं हम केस को हैंडल करने में कमजोर पड़ेंगे। ये थे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता, साथ में प्रखंड अध्यक्ष के पद पर काम करने वाले। जब बीजेपी के भी ही कार्यकर्ता ये ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है चुनाव कराना चाहती है। हमारे साथ कुछ जनता से भी लोग हैं, उनसे भी जुड़े लोग हैं, पूछते हैं क्या सर चुनाव होना चाहिए नहीं? देखिए, हर दिन एक नया कोरोना का एक नया रिकॉर्ड आ रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कम से कम 40,300 के करीब मामले आए हैं, और हमारे 28 से 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो 9 है, उनमें पूरे मिलाकर सिर्फ बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे कम जांच हो रही है, और पूरे भारत में लगभग 2.25 लाख जांच हो रही है। ये दूसरे स्रोतों से हमें पता चला है, हम भी कहीं पढ़े हैं, और सबसे कम जांच ही हो रही है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सबसे ज़रूरी है कि पहले जाँच को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। यहाँ वही मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण दिखाई दे रहा है, और बाकी बिना लक्षण के वो मामले सामने ही नहीं आ रहे हैं, जिसके
कारण यहाँ जांच ही नहीं हो रहा है। अभी हम 2-3 दिन पहले की बात है, दूसरे स्रोतों से पता चला है कि बिहार में लगभग डेली 2500 के आसपास जांच हो रही है। फिर कल पता चला है कि 10,000 10 के हज़ार के आसपास मामला गया है। उसी में देखिए, अगर 10,000 जाँच हो रहा है, उसमें आप 1200, 1300, 1400 मामले आ रहे हैं, तो ये बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले जाँच का दायरा बढ़ाया जाए। आप मोकामा में ही देख लीजिए, यहाँ एक भी जांच की व्यवस्था नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन का भी बयान सुनना चाहेंगे कि उनका क्या मन है। और फिलहाल हम मोकामा की जनता ये चाहती है कि अभी फ़िलहाल चुनाव ना हो। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हर पक्ष, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, अभी तक हमने जिससे भी बात की है सभी का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, पहले जन का मदद होना चाहिए, तब चुनाव की बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए, कोरोना पर रोकथाम करनी चाहिए, तब चुनाव की बात। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी हालात मोकामा के जो लोग हैं उनके दिलों में ये बात आ रही है कि चुनाव कदापि नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे पहले स्वास्थ्य सुविधा पर बढ़ावा देना चाहिए, तब चुनाव की बात करनी चाहिए। मोकामा से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।